बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS506 वेब डेवलपमेंट, आप लोगों को सबसे पहले नेटबीन्स आईडी डाउनलोड करनी है। इसके लिए मेरे चैनल के ऊपर पूरी प्ले लिस्ट है जिसमें मैंने बताया हुआ हाउ टू इंस्टॉल JDK, हाउ टू रन योर फर्स्ट प्रोग्राम, पहला बेसिक सारा कुछ बताया हुआ है। ये वीडियो है 4 मिनट की, इसको सुन लीजिएगा कि कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो आपको सारा प्रोसीजर समझ आ जाएगा। नेटबीन्स का वर्जन अगर आपकी विंडो 64 बिट है तो 64 बिट ही कीजिएगा। JDK 1.8 से ऊपर नहीं इंस्टॉल करना, नहीं तो वो यू कैन एक्सेस उसके साथ इंटीग्रेट नहीं होता मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने यही किया हुआ है। तो क्योंकि उससे ऊपर वो सपोर्ट नहीं करती MS एक्सेस। तो आप लोगों को जो सबसे जो ज़रूरी बातें हैं वो शुरू में बता रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा। नेटबीन्स आईडी, और जब आपने असाइनमेंट सारी जमा करवानी है तो वो ये सारे फोल्डर्स होंगे। ये जो है तो इसमें एक फ़ोल्डर आपने खुद से बनाना है, न्यू करके, और न्यू करके इसके अंदर एसेट का फोल्डर बनाना है, जैसे ये मैंने बनाया हुआ है। इसके अंदर अपनी डेटाबेस सेव करनी है, जैसे रिकॉर्ड, उसका नाम भी record.accdb रखना है, तो ये लाजमी रखिएगा। इन सारे फोल्डर्स को आपने इकट्ठा जिप करके भेजना है और इसकी अपनी आईडी बाहर लिखनी है। जैसे यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 2 सोल्यूशन लिखा हुआ है, आपने क्या लिखना है, इन सबको जिप करते हुए अपनी VU ID लिखनी है। मैं बार बार इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं होता। 20 नंबर के लिए आप इतनी मेहनत करें, टकरे हमारे फिर ना हो। अच्छा जी, अगर आपने जिप ना भेजी तो 0, नेटबीन यूज ना किया तब 0, तो काफी कुछ है। आपने सबसे पहले जो चीज करनी है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपने ये करना है, हैव टू क्रिएट डेटाबेस। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपके कंप्यूटर में MS वर्ड इंस्टॉल होना चाहिए और उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होनी चाहिए 2007, या जो भी मैं 2007 यूज करता हूँ। फिर आपने ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है वो डेटाबेस के नाम पे आपने लिखना है रिकॉर्ड लिख के आपने क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है, तो आपकी डेटाबेस बन जाएगी। इसे बता दूं क्योंकि एसेट, और ये है जी, ये स्टूडेंट, ये कैसे बनाना है, ये जस्ट आपने यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है, डिजाइन टेबल पे जाना है और यहाँ पे जाके आपने ID और सामने आपने टेक्स्ट कर देना है, और फिर जो नाम है NAM9 स्टूडेंट नेम, एंड देन उसके बाद आपने पासवर्ड, और नेक्स्ट आपने इसी तरह ही नेक्स्ट आपने लिखना है कैंपस कोड, या सिर्फ कोड लिखना है, आई थिंक सो कोड लिखना है, और उसकी डाटा टाइप भी आपने इसी तरह। इसको जब सेव करना है Ctrl+S, तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट लिखना है। जो कैपिटल है तो कैपिटल लिखिएगा, स्मॉल है तो स्मॉल। मैंने वैसे स्मॉल रखा है क्योंकि मेरा पहले से बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं। मैं आपको अपना ही शो करवाता हूँ कि मैंने कैसे बनाया, तो मैंने ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि इसको डिज़ाइन व्यू में आपको ले जाता हूँ। ID, नेम, पासवर्ड, कोड, और इनके सामने ये है। तो इनको जब सेव करना है तो स्टूडेंट के नाम से सेव कर देना है, और ये आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। आपकी यहाँ पे डेटाबेस एसेट्स के फोल्डर में ला के इसको सेव कर दीजिएगा, मेहरबानी होगी आपकी। और नेक्स्ट जो टास्क है उसके ऊपर चलते हैं। तो ये आपने लाजमी यही रखने हैं जो उन्होंने बताए हैं, ID, नेम, पासवर्ड, कोड। मेरा पहले से शायद बना हुआ था तो शायद इसलिए कोई इशू आ रहा था। ये देखें, ID, नेम, पासवर्ड, कोड, इस तरह की लोग आपके सामने थी, टेबल का नाम, ये चीज़ें आपने भेजनी है। और आपने अगर खुद से देखना है यू कैन एक्सेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो उसके लिए वीडियो LMS में पड़ी हुई है, और ये मैं सारी फाइलें आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल आपने यू कैन एक्सेस, मैंने इसको लिंक पे क्लिक किया तो ये ब्राउज़र में खोल देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे डाउनलोड करनी है। ये यहाँ पे पड़ी है जार फाइल, ये इसको आपने, इस जार फाइल को आपने डाउनलोड करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। ऐसे ही सारे जितनी भी वो लिंक है ना, उन पे क्लिक करते जाएंगे। वो 5 की 5 फाइल्स आपने इस तरह डाउनलोड करनी है। अगर आप सुन रहे हैं मुझे, इस पे क्लिक करेंगे
तो आपको उस जगह पे ले जाएगा और वहां से जार फाइल आपने डाउनलोड कर लेनी है। मैं एक दफ़ा फिर आपको करके दिखा दूं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये जार 1.5 MB की, इसको डाउनलोड कर लेना। ये डाउनलोड होकर आपके फोल्डर में आ जाएगी। जब ये आ जाएगी फिर उसके बाद ये 500 फाइल्स और डेटाबेस पहले बना लेनी है, तब आप इस काबिल हो जाएंगे। नेटबीन्स इंस्टॉल हो, जेडीके का पाथ सेट हो, तब आप जनाबे वाला यहाँ पे पहुंचेंगे नेटबीन्स में और फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, जावा पे क्लिक करेंगे, जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना। तो मेरा ख्याल से अगर आप अपना ही लिख लें वही BC200 तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाता है। मैं तो यही कहूँगा कि अपनी आईडी यूज़ कर लें तो आपका कोड बाकियों से डिफरेंट हो जाएगा, आपके प्रोजेक्ट का नाम भी यही हो जाएगा, तो काफ़ी क्लियर आपके सामने ये चीज़ें हो जाएंगी। जब आप इस फिनिश पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर लगेगी तो ये आपके सामने बन के इस तरह आ जाएगा। सोल्यूशन पे आपने यहाँ पे क्लिक करना, जैसे जमा पे मैंने क्लिक किया, इसमें सोर्स, इसमें डिफ़ॉल्ट पैकेज, और फिर आपने इस डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर आके राइट क्लिक करनी है और जावा क्लास पे क्लिक कर देनी है। तो जावा क्लास में आपने क्लास का नाम रखना स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले से रखा हुआ है। तो जब ये स्टूडेंट की क्लास बन जाएगी तो ये यहाँ पे आ जाएगी। और लाइब्रेरीज ज़रूरी है, लाइब्रेरीज पे बस आपने इतना सा करना है, राइट क्लिक, ऐड जार फोल्डर, बार बार बताऊंगा, लाइब्रेरीज, राइट क्लिक, ऐड जार फोल्डर, ना लाइब्रेरी पे क्लिक करना, ना प्रोजेक्ट पे, जार फोल्डर। और जार फोल्डर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें क्या है, वो आपकी सारी फाइल जो जार वाली पड़ी है ना, तो वो आपने ऐसे सबको सिलेक्ट करना है और ओपन कर देना है। तो ये सारी लाइब्रेरीज ऐड हो जाएंगी। इनके बगैर ये प्रोजेक्ट रन नहीं होना। मैं 5 की 5 करनी है, जैक और यू कैन एक्सेस HSQLDB, कॉमन प्लगिंग, कॉमन लैंग्वेज, तो ये सारी हो जाएंगी। तो ये यहाँ पे आ जाएंगी इस तरह, ये पांचों 2.6। इनका वर्जन भी देख लें, मेरा वर्जन जो नेटबीन्स का वो 8.2 है, जेडीके मेरा 1.8 है, आप देख सकते हैं। और ये तभी इनके साथ मैच होना चाहिए। अब तक हमने अभी ये सेटिंग कर ली, अब हम कोड पे जा सकते हैं। जब ये जावा की फाइल आप खोल लेंगे तो इसके अंदर आपने कुछ चीजें, आपको ये पैकेजेस पहले से मिल चुके होंगे। अदरवाइज मैं इस कोड को अब आपके सामने नोटपैड++ में दिखाऊं ताकि आपको सही नजर आ जाए। import javax.swing.static, import java.aw.event.static, awt.static, import java.sql.static, सेमीकोलन, कोई एक सेमीकोलन आपकी जान ले सकता है। पब्लिक क्लास, जो आपकी क्लास का नाम है स्टूडेंट, एक्सटेंड जेफ्रेम, जब वो जेफ्रेम को एक्सटेंड करेगा तो उसकी लुक फ्रेम जैसी हो जाएगी। इंप्लीमेंट एक्शन लिसनर, एक्शन लिसनर एक इंटरफेस है। उसके बाद आपने ये 11 लेबल, मतलब 11 लेबल्स लेने हैं। LBL, इसका नाम आप बदल सकते हैं। ये जो ये LB लिखा हुआ है, LB1 लिखा है, LB2, LB3, तो LBL कर दें। LBL फर्स्ट, मतलब कुछ भी इस तरह करके ना, इसके ये 12 लेबल्स आपने ले लेने हैं। ये LB पहला, LB1, तो इस तरह LB11 तक। जे टेक्स्ट फील्ड आपने जो है वो 10 लेने हैं, यानी TF लिखा हुआ टेक्स्ट फील्ड, तो आप इसका नाम बदल दें, TXFI लिख दें, TXFD लिख दें, TFX लिख दें, कुछ भी बदल दीजिएगा नाम। आपने बटन 2 बनाने हैं तो BUT जितना भी लिखना है किसी तरह भी चेंज कर लीजिएगा। J बटन लिख के JBTN, तो ये जो बटन के ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये सारे आपने इस तरह लिख लेने हैं। नेक्स्ट वन कंस्ट्रक्टर है, सारी कहानी कंस्ट्रक्टर की है, इसी में सारा कुछ होना है। ये कमेंट किए हुए हैं मैंने, ये कंस्ट्रक्टर है जी पब्लिक स्टूडेंट का, और उसके अंदर जो सबसे ऊपर वो उसके लेबल के ऊपर शो हो रहा है सुपर यूनिवर्सिटी सर्च पोर्टल, तो ये इसकी वजह से हो रहा है। लेबल में आपने पहले लेबल पे क्या शो करवाना है, डाटा इंटरसेक्शन, तो जो पहला लेबल है LB उसमें ये शो हो जाएगा। उसकी फिर सेट बाउंड्स की हैं। सेट बाउंड्स करने का मतलब कि उसकी बाउंड्री सेट कर दी है कि वो कहाँ पे डिस्प्ले होना है। ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, ये जो है वो मतलब ये x एक्सिस है और ये y है, और ये उसकी हाइट और विड्थ है, ये विड्थ है और ये उसकी हाइट है। तो इसको आप मैनेज कर लीजिएगा। सेट फोरग्राउंड कलर डॉट ब्लू, तो उसका कलर चेंज किया है, फॉन्ट रखा है, और
लेबल नेक्स्ट आ गया जी, स्टूडेंट आईडी। तो उन्होंने बोला है कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली असाइनमेंट में जैसी लुक है इस तरह जरूरी नहीं है कि वही हो, तो मैंने वैसे वही बनाने की कोशिश की है, लेकिन आप इसको यहाँ से छेड़ेंगे ना तो ये आगे पीछे हो सकता है। मतलब 20 जो है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है फ्रॉम हेयर, बिल्कुल इधर, तो जहाँ से ये शुरू हो रहा है। 30 करेंगे थोड़ा आगे चला जाएगा, तो इससे आपका कोड भी चेंज हो जाएगा। 30 आप 10 पॉइंट्स का 5 पॉइंट्स का फर्क लगा के इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो इससे आपको क्लियरली ये स्टूडेंट आईडी, ये 2 लाइनें मतलब अगर आपको समझ आ जाती हैं तो सारे इसी के बेस के ऊपर हैं। तो आगे देख लें, वही जो टेक्स्ट फील्ड है वो 120, तो 100 आगे जाके लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये 100 पे जाके ये तो ख़त्म हो रहा था, इसकी स्टूडेंट आईडी का जो लेबल है ये 100 पे जा ख़त्म हो रहा है, इसलिए इसको थोड़ा आगे जाके शुरू किया, लेकिन 40 बिल्कुल उसके नीचे आ जाएगा। तो इस तरह करते हुए ये उसकी बाउंड्री, मतलब वो कहाँ पे प्लेस होना है, ये उसकी एक्स एक्सेस और हाइट और विड्थ सेट है, ये उसकी विड्थ है, ये उसकी हाइट है, ये उसके जो है वो ऊपर से जगह कितनी छोड़नी है टॉप से, और ये 120 फ्रॉम लेफ्ट साइड कितना आगे जाना है। तो ये सारा एक जैसा ही है। मैं इसको लेके जा रहा हूँ। स्टूडेंट नेम आपके सामने है, स्टूडेंट नेम और उसका आगे खाना जो बना हुआ है जे टेक्स्ट फील्ड वो है, पासवर्ड, और फिर पासवर्ड के आगे जो खाना है उसके लिए जगह, फिर कैंपस कोड, फिर उसके लिए ये आप एक एक पीस ना इतना इतना कोड, ये 4 लाइनें करके देख के फिर उसको बनाते जाएं। या 8 लाइनें आपके सामने हैं, तो इनको लाइन बाय लाइन, साइड पे लाइन भी आ रही है तो उसको देख लें हमने कौन सी लाइन छोड़ दी है। तो ये सेव का बटन आ गया, तो ये सेव का बटन मैंने 300 आगे जाके लगाया। तो आप इसको अगर चाहते हैं कि ये उसके बॉटम पे आ जाए तो आप इसको लिख सकते हैं 40 यहाँ पे और इधर से 20, तो ये उस 20 बिल्कुल इस साइड पे आ जाएगा, और ये 130 ले आए, 130 नहीं 140 कर लीजिएगा, तो ये बिल्कुल उस नीचे आ जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा। ये है जी बटन डॉट एड एक्शन लिसनर दिस, तो ये वो बटन के ऊपर क्लिक होने पे जो काम करना है उसके लिए है। और ये है जी नेक्स्ट, अब जो नीचे वाला खाना है जहाँ पे डाटा सर्च सेक्शन है उसका कोड शुरू हो रहा है लाइन नंबर 78 से, और सेट बाउंड 20 170 450, मतलब ये उसकी लोकेशन है, कलर ब्लू, और उनको भी क्या करना है, तो ये सारा कुछ उसके लिहाज से। स्टूडेंट आईडी अगेन वो मैंने कॉपी पेस्ट किया, सिर्फ सेट बाउंड चेंज होंगे और कुछ भी चेंज नहीं होना। ये वहां से बेशक ऊपर से ही कॉपी करना करके ले आए, तो सेम टू सेम सारा कुछ है, सिर्फ एक बटन चेंज होगा, जे बटन सर्च, तो ये सर्च का बटन प्लेस हुआ। बाकी चारों चीजें ये देखें, ये स्टूडेंट आईडी फिर आ गया, यहाँ पे वो एड एक्शन लिसनर है सर्च बटन के लिए, बटन 2 डॉट एड एक्शन लिसनर ये उसके लिए है, और फिर LBL 7, तो इसको साथ में साथ पढ़ते जाएं और साथ साथ चेक करते जाएं। नाम लाजमी चेंज करना है, कमेंट कर लें ताकि आपका कोड चेंज हो जाए। टेक्स्ट फील्ड 6 आ गई, और फिर लेबल 8, तो ये लेबल 8 के लिए सिर्फ इतना सा, लेबल 8 मतलब स्टूडेंट का नाम और उसकी बाउंड्री सेट कर दी कि ये कहाँ पे प्लेस होना है। जे टेक्स्ट फील्ड फिर उसकी, मतलब ये स्टूडेंट के नाम के आगे जैसे ऊपर करके आए हैं, बस सिर्फ जगह चेंज है उनकी, क्योंकि ऊपर से हाइट नीचे को आई जा रहे हैं आइटम, तो इसलिए वो पहले 20 था। ये देखिएगा अभी ये 300 है, तो ये थोड़ा लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे इधर मूव कर जाएगा। ये देखें इसकी 400 बाउंड है, और ये सारा इसी तरह ही आपने करते चले जाना है। पासवर्ड, कैंपस कोड, तो आपको साथ साथ समझ आनी चाहिए कि ये 4 चीजें इकट्ठी होती हैं, मतलब पासवर्ड, उसकी बाउंड्री, फिर उसके सामने जो खाना आना है वो, फिर उसकी बाउंड्री, इसी तरह कैंपस कोड, और ये उसकी सेट बाउंड, फिर जे टेक्स्ट फील्ड उसकी। ये जे लेबल सबसे ट्रिकी है, ये अगर हम ना लगाएं तो हमारा आखिरी टेक्स्ट फील्ड शो नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने जो लेआउट है वो नल रखा हुआ है, तो इसलिए हमें ये 11वां नंबर चाहिए। ये हाइड हो जाता है, उससे पहले वाले सारे शो हो जाते हैं, तो हमारा लेआउट नल है जिसकी वजह से हमें ये लेबल रिक्वायर्ड है। अगर हम ये ना लगाएं तो वो लास्ट टेक्स्ट फील्ड को उड़ा देता है, तो हमने इसको बचाने के लिए एक एक्स्ट्रा लेबल यूज किया हुआ है, बिकॉज द लेआउट इज नल। ये है जी बात सिंपल।
सारे बटन्स को क्या करना है, ऐड लेबल 1। इस तरह ये जे फ्रेम के ऊपर सारी चीजें ऐड हो जाएंगी, LBL1 LBL2, इसको देख लें, इनको प्लेस करते हुए TF1 लेबल 2 TF2 लेबल 3 TF3 मतलब टेक्स्ट फील्ड 3। तो एक लेबल लगाएंगे, फिर उसका टेक्स्ट फील्ड लगाएंगे, फिर लेबल टेक्स्ट फील्ड, फिर बटन, इसी तरह लेबल 5। तो इनको इन प्लेस करते हुए भी आपने ख्याल रखना है ताकि वो सारी चीज़ें प्रॉपरली जाके उधर फ्रेम के ऊपर अटैच हो जाए। तो आई होप सो आपको ये आसानी से यहाँ तक समझ आ गया है। तो मैं इसको इसीलिए स्लो मूव करवा रहा हूँ ताकि आप इसको देख के हर सेकंड पे चले जाए। सेट विजिबल ट्रू का मतलब होता है कि ये नजर आ जाए, और सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, तो ये उसके ऊपर जो क्लोज का बटन आता है वो आ जाएगा। सेट साइज, इसके ऊपर आप अपना कोड चेंज कर सकते हैं भाई, इसको 600 कर लें, 650 कर लें, 450 की जगह 400 कर लें, 300 कर लें। तो और ये सेट नल जो मैंने कहा है, इसकी वजह से वो ड्रामा है कि हमें एक एक्स्ट्रा फील्ड यूज करनी पड़ती है, इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। अब वी आर इंचिंग टुवर्ड्स टू द एंड। पब्लिक वाइड ऐड रिकॉर्ड, तो ये वो फंक्शन है जिससे ऐड रिकॉर्ड होगा। ये मैंने ट्राई कैच का ब्लॉक यूज किया, और अब असल ड्रामा शुरू होना है। यहाँ पे वो ट्राई कैच के अंदर क्लास का C बड़ा रखना है, क्लास डॉट फॉर नेम का N बड़ा रखना है, नेट डॉट यू कैन एक्सेस डॉट JDBC डॉट यू कैन एक्सेस ड्राइवर। तो ये जो मैंने किया इंस्टॉल तो उसकी वजह से था। कनेक्शन क्लास है तो इसका C बड़ा रखना है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन JDBC यू कैन एक्सेस, और ये डबल बैकस्लैश एसेट्स का फोल्डर है जिसके अंदर मेरी रिकॉर्ड डॉट डेटाबेस पड़ी है, इसलिए मैंने इसको लाइन में इस तरह रखा है। तो छोटी सी गलती, एक भी लाइन, एक भी कॉमा, एक भी कॉलन, तो आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। हियर इज द क्यूरी जो कि रिकॉर्ड को फैच करेगी। स्ट्रिंग का S बड़ा, इसका नाम आप बदल सकते हैं, जहां जहां इसका यूज है वहां इसको चेंज भी करना। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट मतलब टेबल का नाम, फिर उसमें जो कॉलम है ID नेम पासवर्ड कोड, उनका देख लें। यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा था कि I बड़ा है, उधर भी बड़ा होना चाहिए। और फिर डबल कोटेशन बन प्लस डबल कोटेशन, वैल्यूज लिखना है, वैल्यू नहीं लिखना, और ये चारों सवालिया निशान, और फिर डबल कोटेशन बंद और सेमी कॉलन। और ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PST, इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, PS लिख दें। कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और ये वो SQL है जो यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट पास कर दिया, तो ये उसको इस क्वेरी को रन करती है। रन करने के ऊपर वो इसको PS डॉट सेट स्ट्रिंग, तो जो टेक्स्ट फील्ड हमारी थी टेक्स्ट फील्ड 1 जिसमें हमने ID 1 2 3 मतलब नेम पासवर्ड सब कुछ लिखा था, वहां से गेट टेक्स्ट करेगा और फिर वो PST डॉट एग्जीक्यूट करेगा। जब रन करेगा ये लाइन उसको रन करवाएगी, तो जैसे ये होगी रन तो ये डेटाबेस में जाके डाटा हमारे टेबल में सेव करवा देगी। और साथ ही हमें एक मैसेज आएगा जे ऑप्शन पेन शो डायलॉग नल स्टूडेंट रिकॉर्ड हैज बीन सेव्ड। ठीक हो गया। ये वो जी ब्रैकेट बंद और कैच एक्सेप्शन, इसको पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से बैठ के लिखिएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और ये आपके सामने है। यहाँ पे ये फंक्शन एंड हो जाएगा। ये एड रिकॉर्ड का फंक्शन था, कैच ट्राई कैच, वो जो उन्होंने नल कहा हुआ था कि एक्सेप्शंस को हैंडल करना है, तो ये वो रिक्वायरमेंट होगी। अब जी लाइन नंबर 204 से रिकॉर्ड को हमने जो सर्च करना है, तो यहाँ पे वो आईडी आएगी सर्च करने के लिए। मैं स्टूडेंट की आईडी लिखूंगा तो वो इधर आएगी और वो सर्च करेगा। तो सर्च के लिए अगेन आपको कोई मुश्किल नहीं है, बस यहाँ तक आपने सेम दोनों लाइनें ऊपर वाले कोड से कॉपी कर लेनी है। और यहाँ पे आपने एक नया वो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करते हैं जब इंसर्ट करना हो, और सिंपल स्टेटमेंट यूज करते हैं जब हमने रिकॉर्ड को सर्च करना हो या सिलेक्ट करके लाना हो। सिलेक्ट की क्यूरी के लिए हम ये सिंपल स्टेटमेंट यूज करते हैं, जब इंसर्ट करना हो तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करते हैं। स्टेटमेंट st इज इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, तो ये उसका ऑब्जेक्ट बन गया और हमें कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट हमारे पास आ गई st। और फिर रिजल्ट सेट क्या होता है कि उस टेबल से सारा डाटा फैच करके ला के हमने RS में रख लिया रिजल्ट सेट में, और फिर हम बारी बारी उसे 1 बाय 1 शो करवाते रहेंगे। क्यूरी क्या थी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल का नाम, वेयर ID
इज इक्वल टू आईडी। तो ये जो आईडी आई है वो डेटाबेस में जो पड़ी हुई आईडी है उसके साथ मैच होती है। यस ट्रू, देन पूरे का पूरा जितने भी मैच हो रही हैं वो सारी ला के RS में रख दो। और इफ RS डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू फॉल्स, अगर तो उससे नेक्स्ट जो है वो फॉल्स है तो फिर वो क्या करे, मतलब उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, नेक्स्ट पे वो फॉल्स है, कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, तो इनवैलिड स्टूडेंट आईडी। तो एल्स अगर मिल जाता है तो फिर क्या करो, सेट टेक्स्ट कर दो। वो जो नीचे वाले चारों डब्बे हैं, आखिरी चारों डब्बे टेक्स्ट फील्ड 6, 7, 8, 9, तो उनमें ला के पहले में 6 में आईडी रख दो, नेम रख दो, पासवर्ड रख दो और लास्ट पे कोड रख दो। और फिर ये जो है, मतलब ये आपको ध्यान से देखना है कि ये इधर मैंने इसका इफ यहाँ पे खत्म, ये एल्स, और ये फिर ये एल्स की ब्रैकेट खत्म, और ये ट्राई की, और यहाँ पे इस फंक्शन की, सो ऑन, इस तरह हमने चलाना है। और एक्सेप्शन EX सिस्टम डॉट, तो ये एक्सेप्शन वो जो ट्राई कैच उन्होंने बोली है, और यहाँ पे आके अब हमारा बटन का कोड रन होगा, पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म्ड, और जिसका P बड़ा है, मेरा पुत्र बड़ा रखना है, एक्शन इवेंट E, इफ E डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू बटन 1, अगर बटन 1 प्रेस हुआ है तो ऐड करो रिकॉर्ड को, और एल्स E डॉट गेट सोर्स बटन 2, अगर बटन 2 है तो रीड रिकॉर्ड, तो ये दूसरे वाला फंक्शन कॉल कर लो, और उसमें जो गेट टेक्स्ट है वो TF में चला जाए, मतलब वो जो भी है टेक्स्ट फील्ड 5 में जो भी है वो लेके वो पहुंचे उधर रिकॉर्ड के ऊपर। और इसके बाद अब हम पहुंचेंगे मेन फंक्शन के अंदर, और मेन फंक्शन के अंदर हमने आके स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, और स्टूडेंट इस जगह पे obj1 रखने इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे मेन 1 और 259, यहाँ पे कोड खत्म होता है। अब जब हम इसको, मैंने यही कोड इधर लिखा है, कोई आपके साथ ना मुझे शौक है ना मैं ऐसा हूँ, मैं आपको यहाँ पे भी इसको दिखा देता हूँ कि कोई इतनी बड़ी मुसीबत नहीं है, कि मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ कि मैंने कोई भी कोड बीच में से मिसप्लेस करना होता है, लानत है ऐसे बंदे पे। तो जो आपके सामने आपकी हेल्प के लिए ही हूँ। फिर भी अगर किसी ने पेड बनवाना हो तो फेसबुक पे मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा कि क्या है, कैसे बनेगा। हियर इज कि अगर आपने रिकॉर्ड 2 लिखना है और स्टूडेंट नेम आपने मलिक और पासवर्ड और कैंपस कोड आपका VL जो भी है, और सेव के बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड हैज़ बीन सेव, तो ये मैसेज आना चाहिए। अब अगर आपने चेक करना है तो वो यहाँ पे 2 करेंगे तो 2 पे वो मलिक और वो सारा कुछ आ गया, और अगर 1 पे करना है तो वो 1 वाला अभी आ सकता है। तो ये सारा है, इसको आपने इसकी हाइट विड्थ कम करनी है तो वो वहाँ से मैंने आपको बताई है। तो एंड पे जो है वो आपने इसका जो कोड सारा कुछ है वो ये बोला है आप लोगों को कि इसको सारे को आपने जितनी भी चीज़ें हैं डेटाबेस इसमें ला के सेव कर लेनी है। जब सेव कर रहे होंगे तो ला के एसेट्स के फोल्डर में रखनी है। आपका कोड जो होता है वो SRC के अंदर पड़ा होता है, लेकिन आपने क्योंकि सारा ही भेजना है तो इस पूरे को जिप करके आपने भेज देना है, और अपना नाम वगैरह अपनी ID यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।